ये जिज्ञासा का एक सुंदर सिलसिला है। मैं बस कहूंगा और आप शांति से सुनिए। मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप सहज होकर समझिए। क्योंकि जो हमें यहां तक खींच कर लाई है, वह कोई बाहरी कारण नहीं, बल्कि भीतर की वही प्यास है। कबीर ने कहा है, चलती चक्की को देखकर वे रो पड़े। शायद आज का समय भी वही है, जब हमें रुककर उस प्यास को समझना चाहिए जो हमारे भीतर लगातार हमें पुकारती रही है। अब तक हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही हुआ है कि जब भी भीतर से सीखने, समझने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा उठी, हमने उसे टाल दिया। हमने कहा, अभी समय नहीं है, अभी और जिम्मेदारियां हैं और भी काम है। संसार के धंधों और भागदौड़ में उलझकर हम उसी ओर बढ़ते रहे और वह भीतर की आवाज धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। लेकिन यह समय अलग है। यह उस प्यास को आगे बढ़ाने का, उसे गहराई से समझने का समय है। कबीर की वाणी हमें याद दिलाती है कि दो पाटों के बीच साबुत बच पाना कितना कठिन है। यदि हम अपने हृदय की इस प्यास को समझ लें, तो हम जान पाएंगे कि ये बातें भले ही छोटी लगें, पर इनका संबंध उस सत्य से है जो हर प्राणी के हृदय में मौन होकर बसा हुआ है। अगर हम जीवन में संगीत, संवेदना और गहराई को ही भूलते चले जाएं, तो फिर यह जीवन सफल कैसे कहलाएगा? यह समय केवल सुनने का नहीं, बल्कि भीतर से समझने का है। समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह समझ तब तक अधूरी रहती है जब तक हम हृदय से सीखना शुरू नहीं करते। जिन बातों, भावनाओं और मूल्यों को हम अब तक अलग रखते आए हैं, जब तक उन्हें अपने सामने, अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे, तब तक जीवन की पूर्णता संभव नहीं हो सकती। जीवन की सफलता बाहर की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और स्वीकार से जन्म लेती है। इस बात को एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। किसान, खेत और तैयारी का उदाहरण। आज हमारे लिए भोजन पाना बहुत सहज हो गया है। भूख लगती है तो हम खाना चाहते हैं। घर जाए या बाहर, किसी न किसी रूप में भोजन हमारे सामने आ ही जाता है। हम खाते हैं, पेट भरता है और तृप्ति मिल जाती है। लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर पीछे देखें और सोचें कि यह भोजन हमारे सामने आया कैसे, तो एक लंबी प्रक्रिया दिखाई देती है। उस प्रक्रिया की शुरुआत किसान की मेहनत से होती है। वह जमीन को जोतता है, बीज बोता है और पूरी निष्ठा से अपना कार्य करता है। इसके बाद बहुत कुछ ऐसा है जो किसान के हाथ में नहीं होता। बारिश होगी या नहीं, समय पर होगी या नहीं, यह उसके वश में नहीं है। फिर भी वह निराश नहीं होता, बल्कि जो उसके बस में है वही करता है। वह खेत की देखभाल करता है, फसल की रक्षा करता है और जब फसल पक जाती है तो उसे काटता है। दूसरी ओर खेत है, साधारण सी दिखने वाली जमीन, लेकिन उसके भीतर एक गहरी क्षमता छिपी है। यदि उसे सही तरह से तैयार किया जाए, सहेजा जाए और समय दिया जाए, तो वही जमीन अन्न से भरपूर हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारा हृदय और मन भी है। यदि हम उन्हें समझ, संवेदना और धैर्य से तैयार करें, तो जीवन अपने आप फलने फूलने लगता है। जब मिट्टी में बीज बोया जाता है, तो वह साधारण मिट्टी नहीं रह जाती। यदि बीज को वह सब मिल जाए जिसकी उसे आवश्यकता है, जल, धूप, हवा और समय, तो वही मिट्टी कुछ देने लगती है। जिस भोजन को खाकर हम आनंद अनुभव करते हैं, जिस स्वाद से मन प्रसन्न हो उठता है, उसके पीछे कितनी लंबी तैयारी छिपी होती है। ऋतु का आना, धरती का तैयार होना, किसान की प्रतीक्षा और प्रकृति का सहयोग, तभी जाकर कहीं एक फसल जन्म लेती है। जो हमें सहज और सरल लगता है, उसके पीछे अनगिनत चरण और धैर्य छिपा होता है। यह सब तैयारी का ही परिणाम है। यदि किसान परिश्रम न करे, यदि मिट्टी में देने की क्षमता न हो, यदि बीज स्वस्थ न हो, तो वह अन्न कभी हमारे थाल तक नहीं पहुंच सकता। जिस भोजन से हम अपनी भूख मिटाते हैं, जिससे जीवन को ऊर्जा मिलती है, वह संयोग नहीं, बल्कि समर्पण और तैयारी की लंबी प्रक्रिया का फल है। हर दाना अपने भीतर किसान की मेहनत, प्रकृति की कृपा और समय की साधना समेटे हुए होता है। यही बात ज्ञान और जिज्ञासा के मार्ग में भी लागू होती है। यहां भी आप ही किसान हैं। जैसे किसान खेत में हल चलाता है, वैसे ही यदि आप हृदय के किसान बनना चाहते हैं, तो आपको समझ और विवेक का हल चलाना होगा। यह जीवन, यह मिला हुआ समय, यही हमारा खेत है। अब यह हम पर है कि हम इसमें क्या बोते हैं और कैसे उसकी देखभाल करते हैं।
समय तो केवल समय है, पर उसमें जो फसल उगती है वह हमारी तैयारी और सजगता पर निर्भर करती है। समय उतना ही हमारा होता है जितना हमें प्राप्त हुआ है, न उससे अधिक न उससे कम। उसी समय के भीतर हमें अपना मार्ग चुनना होता है। यदि हम उस समय को समझदारी और धैर्य के साथ अपनाएं, स्वयं को एक किसान की तरह माने और पूरे मन से प्रयास करें, तो यह समय व्यर्थ नहीं जाता। जब हम बातों को केवल सुनते नहीं बल्कि हृदय से समझते हैं, तब समय अपने भीतर छिपी संभावनाओं को प्रकट करने लगता है। जिस प्रकार उपजाऊ मिट्टी में सही बीज डालने से फसल तैयार होती है, उसी प्रकार यह समय भी एक मिट्टी की तरह है। इसमें यदि सजगता, प्रेम और समझ का बीज बोया जाए, तो जीवन में एक सुंदर खेती तैयार हो सकती है। इस खेती से जो फल मिलता है, वह केवल बाहरी सुख नहीं होता। यह आनंद संसार के सामान्य आनंदों से भिन्न होता है। यह भीतर से उपजने वाला शांत और गहरा आनंद होता है। इसी भीतरी आनंद को परमानंद कहा गया है। यह परम आनंद सभी आनंदों से श्रेष्ठ होता है। समय रूपी इस मिट्टी में वह संभावना सदा मौजूद रहती है कि हम आनंद की इस खेती को विकसित करें और उसके फल को अपने हृदय में संजो लें। जब हम इस आनंद को अपने भीतर उतार लेते हैं, तब हमारा जीवन सहज रूप से धन्य और अर्थपूर्ण बन जाता है।